देश की सबसे बड़ी अदालत में इन दिनों सिर्फ कानून की बहस नहीं हो रही है, बल्कि आस्था, परंपरा और संविधान के बीच संतुलन की एक बड़ी जंग भी चल रही है। और इसी सुनवाई के दौरान एक ऐसा पल आया है सामने जिसने गंभीर माहौल में हल्की मुस्कान तो ले आई है, साथ ही एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया है कि आखिर ज्ञान की असली पहचान क्या है और उसे किस आधार पर स्वीकार करना चाहिए। तो खबर क्या है, चलिए जानते हैं। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सबरीमाला समेत धार्मिक प्रथाओं से जुड़े कई अहम मामलों पर 9 जजों की संविधान पीठ लगातार सुनवाई कर रही है। यह सुनवाई अब अपने 8वें दिन तक पहुंच चुकी है और हर दिन के साथ बहस और भी गहरी होती जा रही है। इसी दौरान गुरुवार को बहस के बीच एक दिलचस्प लेकिन महत्वपूर्ण पल सामने आया, जब अदालत में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जिक्र हुआ। असल में आपको बता दें कि दाऊदी बोहरा समुदाय में बहिष्कार की प्रथा को चुनौती देने वाले मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल अपनी दलीलें रख रहे थे। उन्होंने कहा कि ज्ञान और समझ किसी भी स्रोत से आए उसे खारिज नहीं किया जाना चाहिए। उनका तर्क था कि किसी भी विचार या जानकारी की अहमियत उसके स्रोत से नहीं बल्कि उसकी उपयोगिता और सार से तय होनी चाहिए। लेकिन इसी दौरान जस्टिस BV नागरत्ना ने मुस्कुराते हुए एक हल्की फुल्की टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिलने वाली जानकारी को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अदालत में यह सुनते ही हल्की हंसी गूंज उठी, लेकिन इस मजाक के पीछे एक गंभीर संदेश भी छुपा हुआ था कि हर जानकारी भरोसेमंद नहीं होती। इसके बाद बहस आगे बढ़ी, जहां नीरज किशन कौल ने अपनी दलील को मजबूत करने के लिए शशि थरूर के एक लेख का भी हवाला दिया। इस लेख में धार्मिक मामलों में न्यायिक संयम बरतने की बात कही गई थी। हालांकि इस पर भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने साफ कहा कि अदालत सभी विद्वानों और लेखकों का सम्मान करती है, लेकिन कोई भी लेख अंततः व्यक्तिगत राय होता है और वह न्यायालय पर बाध्यकारी नहीं हो सकता। इस टिप्पणी के जवाब में कौल ने फिर दोहराया कि ज्ञान कहीं से भी आए उसे खुले मन से स्वीकार किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय सभ्यता हमेशा से हर तरह के विचारों और ज्ञान को अपनाने वाली रही है। लेकिन जस्टिस नागरत्ना ने एक बार फिर बीच में हस्तक्षेप करते हुए हल्के अंदाज में कहा कि लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं। दरअसल आपको बताएं कि यह पूरी बहस सिर्फ एक टिप्पणी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक बड़े मुद्दे की तरफ इशारा करती है, जहां आज के डिजिटल दौर में जानकारी की भरमार है, लेकिन उसकी विश्वसनीयता पर सवाल भी उतने ही बड़े हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में चल रही यह सुनवाई सिर्फ धार्मिक प्रथाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तय करने की कोशिश भी है कि आस्था, सम्मान और संविधान के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि अदालत इन जटिल सवालों पर क्या फैसला सुनाती है और उसका देश की सामाजिक और कानूनी व्यवस्था पर क्या असर पड़ता है। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।